मेरठ के सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल सलाखों के पीछे हैं, लेकिन दोनों के अपराधों के खुलासे लगातार हो रहे हैं। नई जानकारी के अनुसार मुस्कान और साहिल ने पहले सौरभ के शव को एक सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन असफल होने पर उन्होंने शव को ड्रम में डालने का विचार किया। पुलिस को सौरभ के घर से खून से सना एक सूटकेस मिला है, जिससे इस संदेह को बल मिला है। खबरों के अनुसार अपने पति सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल से हिमाचल प्रदेश के एक मंदिर में शादी की। उन्होंने वहां नशे में कई दिनों तक मौज मस्ती की। अब संदेह है कि मुस्कान साहिल के बच्चे की मां बनने वाली है, जिसके चलते जेल प्रशासन मुस्कान का गर्भावस्था परीक्षण करवा सकता है। इस बीच मुस्कान और साहिल की नई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिनसे पता चलता है कि उन्हें अपने कृत्य का कोई पछतावा नहीं है। इन तस्वीरों में हत्या के बाद वे नशे में धुत होकर जश्न मनाते दिख रहे हैं। मेरठ पुलिस ने मंगलवार को सौरभ के उस किराए के घर की दोबारा जांच की, जहां उसकी हत्या हुई थी। पुलिस ने पहले ही उस कमरे को सील कर दिया था। अब उस कमरे की और गहराई से फोरेंसिक जांच की गई। पुलिस ने घर की दीवारों और कमरे में रखे सामानों की जांच की और फोरेंसिक जांच के लिए नमूने एकत्र किए। सूत्रों के अनुसार पुलिस टीम को सौरभ के घर से खून से सना एक सूटकेस मिला है। इससे संदेह है कि मुस्कान और साहिल ने पहले सौरभ के शव को सूटकेस में डालने की कोशिश की थी, लेकिन असफल होने पर उन्होंने शव को ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया। उन्हें विश्वास था कि ये राज कभी नहीं खुलेगा, लेकिन दुर्गंध और मुस्कान के कबूलनामे ने कहानी सामने ला दी। पुलिस टीम ने सौरभ के घर से तकिए, चादरें, बर्तन और कई अन्य चीजें जब्त की हैं। उन्होंने खून के धब्बों के नमूने भी एकत्र किए हैं। अब मुस्कान और साहिल की उन तस्वीरों और वीडियो की बात करते हैं जो उन्होंने हिमाचल यात्रा के दौरान ली थीं। इनमें कसोल का एक वीडियो है, जिसमें मुस्कान और साहिल दोनों नशे में झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों सार्वजनिक स्थान पर लड़खड़ाते हुए नाच रहे हैं। मुस्कान नाचते हुए बार बार साहिल के गले लग रही है। एक बार नाचते हुए मुस्कान जमीन पर गिर जाती है, जिसे साहिल अन्य लोगों की मदद से उठाता है। दूसरी ओर मेरठ जेल में साहिल बदला हुआ दिख रहा है। जेल प्रशासन ने उसके लंबे बाल और जूड़ा काट दिए हैं। जेल के नियमों के अनुसार किसी कैदी को अधिक लंबे बाल रखने की अनुमति नहीं है। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि साहिल खुद भी अपने लंबे बाल कटवाना चाहता था। उसकी इच्छा के अनुसार उसके बाल छोटे कर दिए गए हैं। बुधवार को साहिल की नानी उससे मिलने मेरठ जेल पहुंची थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पोते से ज्यादा सौरभ का दुख है, जिसकी मुस्कान और साहिल ने हत्या कर दी। इससे पहले जेल पहुंचने पर दोनों ने एक साथ रहने की जिद की थी, लेकिन जेल अधिकारियों ने इसकी अनुमति नहीं दी। जेल प्रशासन के सूत्रों ने कहा है कि यदि दोनों शादी का प्रमाण देते हैं तो उन्हें नियमों के अनुसार जेल में कभी कभी मिलने दिया जाएगा, लेकिन साथ रहने की अनुमति नहीं मिलेगी। जेल में आने के बाद नशे की कमी के कारण दोनों की हालत खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें जेल के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हो रहा है। साहिल और मुस्कान बिना नशे के जीने की आदत डाल रहे हैं। मेरठ में बुधवार को लोगों ने सौरभ हत्याकांड के दोनों आरोपियों मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला। लोगों का कहना था कि मुस्कान और साहिल ने जो किया है उसके लिए फांसी ही एकमात्र सजा है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि ये हत्या दुर्लभतम मामलों में से एक है जिसमें दोषी को फांसी की सजा सुनाई जाती है।